हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज ये यूट्यूब चैनल। गोइंग प्लेसेस को हम लोग देख रहे थे। पार्ट 1 में बहुत कुछ बताए थे यार, बाटन के बारे में, थोड़ा सा टाइटल के बारे में, स्टोरी के बारे में। ठीक है, आज हम लोग आगे से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे पार्ट 1 को समाप्त किए थे। आज का वीडियो पार्ट 2 होगा। गोइंग प्लेसेस नाम क्यों पड़ा टाइटल का, आज हम लोग क्लियर जान पाएंगे कैसा टाइटल क्यों है। अच्छा, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा कि जो सोफी है काफ़ी बात एक्स्ट्रा करती है कि हमको यहाँ जा रहे हैं भैया के साथ, भैया मेरा हमारे अलग देश में रहते हैं, वहाँ जाएंगे, दूसरे कंट्री में एंजॉय करते होंगे, मैं भी उनके साथ जा रही हूँ, मैं डैनी केसी से मिलने जा रही थी, ऐसे वैसे बहुत सोचते हैं ना। तो अलग अलग प्लेसेस पे जाने के बारे में सोचती है। आज देखिए पूरा क्लियर हो जाएगा ऐसा टाइटल क्यों था। और सोफी जैंसी के बारे में 2 मेन कैरेक्टर हैं और डैनी केसी, 3 कैरेक्टर का नाम याद रखिएगा अच्छे से, तो स्टोरी और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट वहीं पे ले चलते हैं जहाँ पे हम लोग एंड किए थे लेक्चर 1 को। तो लेक्चर 2 को कंटिन्यू करेंगे। 2 लाइन पीछे का थोड़ा सा बताते हैं। वीडियो बड़ा होने जाता है ना, तो काफ़ी स्पीड में कुछ जो क्लियर जो कॉन्सेप्ट रहता है उसको नहीं बता पाते हैं। देखिए जो पीछे का 2 लाइन था जो पिछले वीडियो में बताए थे कि जोफ नो इट्स ट्रू डोंट यू नो, तो क्या जोफ मतलब तुम नहीं जानते, पूछ रही है। ठीक है ना। तब उसके पिताजी बोलते हैं ही डोंट बिलीव यू, वह तुम पे विश्वास नहीं करेगा। ठीक है ना। एंड नहीं करता है, डोंट बिलीव यू, एंड दो ही क्या है, ही लाइक टू डू, अगर मतलब वो चाहेगा भी तो तुम पे विश्वास नहीं करेगा। तुम ऐसी लड़की हो, तुम हमेशा बात बोलती हो एक्स्ट्रा, इसीलिए ये तुम पे विश्वास नहीं करेगा। तो पिताजी उसको ऐसा बात बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग जो पापा थे उसके डैडी वही बोलते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे। तो कल का बात था जो क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ पे किए। अब हम लोग आगे का सीन यहाँ पर चेंज होता है और कैसे क्या होता है आइए कर थोड़ा सा लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। देखिए द टेबल लैम्प कास्ट एंड क्या है, एम्बर ग्लो अक्रॉस और द ब्रदर्स बेडरूम वॉल अक्रॉस द क्या है लार्ज poster of United First Team, squares and a row of colored photographs beneath, and the 3 of them the young Irish Portuguese Cassie। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो उसका जो रूम है डैनी केसी का, वहाँ का बड़ा डिस्कशन हो रहा है। ब्रदर का जो बेडरूम है वॉल है, वहाँ पर क्या क्या हो रहा है कि से एक लाइट जल रहा है। ठीक है ना, एम्बर ग्लो कर रहा है वहाँ पर। ठीक है, उसका जो होता है क्या नाम है इसका, जो मतलब लैम्प जो जल रहा है तो वो उसका छाया पड़ रहा है ना भाई का जो बेडरूम है वहाँ पे। ठीक है ना। अक्रॉस द लार्ज पोस्टर यूनाइटेड फर्स्ट, जो यूनाइटेड टीम है तो उस टीम के पोस्टर के सामने पूरा छाया, जो लाइट का छाया पड़ रहा है। ठीक है ना। स्क्वेड्स एंड द रो ऑफ कलर्ड थिन फोटोग्राफ बीनीथ, और वहाँ पर यानी कि एक आपका यहाँ पर लगा हुआ है फोटो पूरा टीम का। ठीक है ना। और 3 नीचे है, 3 नीचे फोटो लगा हुआ है। वो किसका फोटो है, उसके बीनीथ किसका है, कलर फोटो लगा हुआ है। 3 ऑफ देम यंग आयरिश प्रोडगी, उसमें से 3 जो है ना वह किसका है, आयरिश प्रोडगी यानी कि डैनी केसी का। प्रोडगी में होता है क्या, काफ़ी टैलेंटेड यंग टैलेंटेड पर्सन को प्रोडगी बोला जाता है। तो वही प्रोडगी डैनी केसी है, तो केसी का यहाँ बात बोल रहा है। तो कलर रूम में कैसे कैसे क्या वहाँ पे बात हो रहा है आगे देखिए। प्रोमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सेड, सोफी बोलती है कि तू प्रोमिस करो कि तुम किसी को बात नहीं बोलोगे कि मैं डैनी केसी से मिली हूँ, पापा से बोल दिए थे, तुम किसी से नहीं बोलोगे। नथिंग टेल टू देयर, अब किसी को यहाँ पर नहीं बोलना है। ठीक। अब प्रोमिस जॉब जॉब मुझसे प्रोमिस करो क्या, डैड मर्डर्ड मी, डैड मुझे मार देंगे। तो ओनली इफ ही थाउट इट वॉज ट्रू, तो जॉब बोलता है कि तभी करेंगे जब वो सोचेंगे कि यह सही था। ठीक है। प्लीज जॉफ बोलते हैं प्लीज जॉफ एंड क्रिस सोफी, भगवान के लिए सोफी यू आर स्टिल एट स्कूल, तुम अभी स्कूल बच्ची हो तुम। ठीक। यू कैसी कैसी मस्ट हैव स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स, यानी कि कैसी के पास तो अवश्य क्या होंगे, स्ट्रिंग ऑफ गर्ल, यानी कि बहुत सारी लड़कियों का झुंड होगा, तो काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी फेमस है। नो ही डजंट, मतलब बोलती है कि नहीं उसके पास कुछ नहीं है, कोई लड़की नहीं है। हाउ डू टेल, कह रहा कि हाउ कुड यू नो दैट सी जीर्ड मन होता है मजाक करना, तो मजाक करते हुए बोलता है कि से तुम कैसे बता सकती हो कि उसके पास नहीं है, कैसे जानती हो तुम बताओ। ठीक है। तो ये बोलती है यहाँ पर, तो मैंने पूछता है कि तुम कैसे जानती हो, तो बोलती है, ये बोलता है ही टोल्ड मी दैट्स सो, उसने खुद दिखाया ऐसे बताया, दैट्स हाउ, मतलब क्या नाम है जो लड़की है बोलती है कि उसने मुझे खुद बताया। एज इफ एनी वन वुड टेल ए गर्ल समथिंग लाइक दैट, क्या कोई भी ऐसे कोई लड़की को बताता है क्या अपने बारे में। ठीक है ना, जो बोलता है यस ही डिड, हाँ उसने बताया है। ही इज़ नॉट लाइक दैट, वह ऐसा नहीं है। ही इज़ ए क्विट, वह काफ़ी शांत है। ठीक है। हैज़ ही क्विट हैज़ ऑल दैट अपेरेंटली, एकदम हाँ जैसा तुम देख रहे हो ना ऐसा एकदम बिल्कुल शांत टाइप का है वो। ठीक। इट वॉज नथिंग लाइक दैट जोफ, वह ऐसा कुछ भी नहीं है जोफ। इट वॉज स्पोक फर्स्ट, इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट, उसने मुझसे पहले बात किया। ठीक है ना, जब मिली थी तब करिए। व्हेन आई सा,
जब मैंने उसको देखा, ठीक है ना, हु इट वाज, आई सेड, मैंने बोला कि कौन हो तुम, ठीक है ना। तो क्या बोलती है, एक्सक्यूज़ मी। तो बोलती है लड़की, व्हेन आई सा हु इट वाज, जब मैंने देखा कि कौन था, आई सेड, तब मैंने बोला एक्सक्यूज़ मी के बाद क्या है आगे में, बट आर नॉट जो भी होता है, यू डैनी कैसी, क्या डैनी कैसी नहीं है। एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज, और वो हमको मतलब देख के काफ़ी सरप्राइज हो गए, ठीक है ना। एंड ही सेड, तब उन्होंने बोला यस दैट्स राइट, तुम सही हो, ठीक है ना। तब देखिए लड़की डैनी कैसे बोलता है, हाँ तुम सही हो, तुम सही कर रही हो, ठीक है। एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज एंड ही सेड, ठीक है ना। एंड आई न्यू इट मस्ट हिम बिकॉज ही हैड दैट एसेंस, यू नो, लाइक व्हेन दे आर इंटरव्यू हिम ऑन टेलीविजन। अब मुझे विश्वास हो गया था कि डैनी कैसी है, कैसे उसका जो ही हैड द एसेंट, मैंने उसका जो कहने का तरीका था, बोलने का जो तरीका था, यू नो, तुम जानते हो ना, लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम, और टेलीविजन में जब इंटरव्यू करता है जैसा बात बोलता है वैसे ही बोला था। तो मुझे लग गया कि एकदम नहीं है, वही है, ठीक है ना। तब इसे मस्ट विश्वास हो गया कि डैनी कैसे ही है, ठीक। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर द लिटिल डेरेक, ये अपने छोटे भाई डेरेक के लिए मैंने क्या किया, उससे ऑटोग्राफ मांगा, क्या आप ऑटोग्राफ लिख दीजिए, ठीक। बट नाइदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और पेन, हम लोग दोनों में से किसी के पास नहीं तो पेपर था नहीं पेन था, तो कैसे क्या होता। सो देन ही जस्ट टॉक ए बीट, बस थोड़ा सा हम लोग इससे बात किए अबाउट द क्लोथ इन द रोइस विंडो, होगा देख लेते हैं क्या है, राइस विंडो में जो कपड़े थे, कपड़े के बारे में बात किए, ठीक है ना। एंड ही सीम्ड लोनली, वो काफ़ी अकेला दिख रहा था। आफ्टर ऑल इट्स लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड का है ना, तो आयरलैंड से काफ़ी दूर आ गया था, तो अकेला था यहाँ पर, ठीक है। एंड देन जस्ट हैज़ ही वॉज गोइंग, अब बस वो जाने ही वाला था, ठीक, अपने घर की ओर। ये देख रही है सपना में, समझिए खो अपने आप में एकदम बोल रही है यहाँ पे, अपने भाई को बता रही है कैसे कैसे क्या हुआ था। एंड सैड, ठीक है ना, इफ़ वुड केयर टू मी हिम, अब फिर नाय क्या बोलती है, एंड बोलता है कि इफ़ आई वुड केयर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ देन, अगर मतलब वह मुझे मिलना फिर से मिलना चाहे तो नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह क्या होगा, ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ देन, तब हमको ऑटोग्राफ देगा, अगले सप्ताह मिलेगा, ठीक है ना। हमको ऐसा बोला है, मतलब पूरा यहाँ फेंक रही है, फेंकना होता है। ऑफ कोर्स आई सेड आई वुड, एकदम अवश्य मैं तुमसे मिलूंगी और तुमको ऑटोग्राफ मतलब दे दूंगा, ठीक है ना। तो बोलता है, तो यहाँ पर बोलती है ना कि अगर मैं उससे इफ़ आई वुड केयर टू मीट हिम, तो मैं उसे मेरा परमिशन दूँ कि आप हमसे मिले, तो नेक्स्ट वीक ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ, तो मुझे ऑटोग्राफ देगा। ऑफ कोर्स आई सेड आई, क्या है, आई वुड, तो हाँ एकदम मैं दूंगा, तो बोलता है कि एकदम ऑटोग्राफ दे दूंगा, तो अगला वीक मिलेंगे हम लोग तो फिर से, ठीक। ये सब फेंकने का बात हो रहा है यहाँ पर। हैज़ इफ़ ही हैड इवर शो अप, जैसे को मुझे कभी न दिखाया हो, यू वुड बिलीव मी नाउ यू डोंट, तो ये बोल रहा है कि तुम मुझसे पे, तो लड़की क्या नाम है इसका, मतलब यही बोलती है, ऑफकोर्स मैं तुमसे मतलब मिलूंगी, यही बोल देती है, हाँ ठीक है अगला बार मिलेंगे हम लोग। तो हैज़ इफ़ ही हैड इवर सोन अप, तो ये जो बोलता है कि हाँ लग रहा है कि वो तुमसे मिल ही जाएगा, मतलब जैसा बोल दिया तुमसे मिल ही लेगा। यू डोंट बिलीव मी ना, तुम्हें विश्वास नहीं होता मेरे पे, डोंट यू, तो बोलता है तुमको तो विश्वास मेरे पे अब है ना, इस टाइप से बोलती है, ठीक। तो ड्रैगन हिज जैकेट, तो वो लड़का जो है जो अपन ड्रैगन निकालता है जैकेट को, विच वॉज शाइनी एंड शेपलेस, जो कि शाइनी है, चमक रहा है, शेपलेस है, फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर, चेयर के पीछे से निकालता है, पुश हिज आर्म इनटू इट, उसमें अपना बाँह डालता है जैकेट में, एंड विशेस ही पैड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस, और सी विशेस यानी कि जो लड़की है विश करती है कि इसे थोड़ा सा ध्यान देता, अटेंशन टू हिज अपीयरेंस, जो मेरा भाई है अपने लुकिंग पे थोड़ा सा ध्यान देता। विशेस ही केयर्ड मोर अबाउट क्लोथ्स, अगर वो कपड़े पर थोड़ा ध्यान देता। ही वॉज टॉल, वो काफ़ी लंबा है, विथ अ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, काफ़ी मतलब फेस डार्क है, हैंडसम है। सी थाउट, वो सोचती है लड़की, ठीक ना। इट्स द अनलिकलीस्ट थिंग दैट आई एवर हर्ड, ही सेड, देखिए इस लाइन को याद रखिएगा हमेशा, इस लाइन को ही याद रखिएगा। पूछता है कि क्या जवाब दिया था, क्या रिप्लाई दिया था उसका भाई, इस सब बात सुनने के बाद उसका भाई यही बोला था कि इट्स अनलिकियल थिंग, अनलाइकियस्ट थिंग, मतलब कि अविश्वसनीय है, ऐसा आज तक मैंने कभी विश्वास नहीं किया था। एवर आई हर्ड, ही सेड, भाई बोलता है कि ऐसा जो बात बोल रही है, ऐसा बात तो विश्वास करना आज तक मैंने कभी विश्वास ही नहीं किया था, वो ऐसा बात पे कभी मैंने सुना भी नहीं था कि डैनी कैसे किसी से मिला है, किसी को ऐसे बताया हो जो मेरी बहन जितना बता रही है, तो इस टाइप से बोला उसके बाद पर, ठीक। तो
तो यहाँ पर सीन चेंज होता है। अब सैटरडे का सीन आता है, सैटरडे के दिन क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर स्टोरी काफ़ी चेंजिंग होगा। देखिए कैसे क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर टाइमिंग वगैरह ठीक है। चलिए, ऑन द सैटरडे दे मेट देयर ऑन वीकली पिलग्रिमेज, यानी कि सैटरडे के दिन वे सब क्या किए, अपना तैयार किए साप्ताहिक तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा करने का मतलब कि कहीं पे जाने का यात्रा। टू वॉच द क्या है, यूनाइटेड का मैच देखने का यात्रा निकाल रहे थे। एंड सोफी हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल के नज़दीक में जाकर सब बैठे, ठीक है ना। जोब ही वॉज ऑलवेज वेंट विथ हिज मेट्स हाई अप, और अपने मेट्स के साथ यानी क्लासमेट्स जो दोस्त थे उसके साथ ऊपर में जाकर जोब भी बैठा, ठीक है। यूनाइटेड ऑन 2 नील्स कैसी ड्रोव क्या दैट द सेकंड गोल। जो यूनाइटेड है कैसी का जो टीम है वह जीत गया, कितने से जीता, 2 नील से जीता, ठीक है, याद रखिएगा। एंड कैसी ड्रोव द सेकंड गोल, और दूसरा गोल कौन किया था, कैसी किया था, डैनी कैसी। ए ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस, वह काफ़ी कैसा था, एक इनोसेंस था और काफ़ी जीनियस भी था, तेज भी था। गोइंग अराउंड द 2 बिग डिफेंस ऑन द एज ऑफ द पेनाल्टी के किनारे में जाके, ठीक है ना। गोइंग अराउंड टू डिफेंडर्स ऑन द एज ऑफ पेनाल्टी मतलब किनारे जाकर 2 डिफेंडर का मतलब कि क्या कर रहा था, डिफेंडर को मतलब फेस कर रहा होगा, कैसे गोल किया उसके बारे में बता रहा है, एरिया, ठीक है ना, पेनाल्टी एरिया की तरफ। एंड वी हर द फादर स्क्रीमिंग फॉर हिम टू पास, उसके पिताजी चिल्ला रहे थे जल्दी पास करो, जल्दी बॉल को पास करो। एंड बीटिंग ही हेजिटेंट्स एंड गोल कीपर फ्रॉम ए डजन यार्ड्स, और एक मतलब कुछ दूरी से, 1 डजन दूरी से क्या करता है, मार देता है गोलकीपर के दूर से, ठीक है ना। एंड बीटिंग क्या है, हेजिस्टेंट्स मतलब बिना हिचकिचाए गोलकीपर को दूर से मार देता है। एंड सोफी ग्लोड विथ प्राइड, सोफी भी काफ़ी खुश होती है। एंड आफ्टर अवार्ड जोब वाज क्या है, स्केटिक्स, जोब भी इसके बाद काफ़ी खुशियाँ मनाता है। तो कैसे गोल क्या उसके बारे में बताया, एक वर्ड मीनिंग यहाँ पर अच्छा से बताते हैं इसका मतलब, और वही होता है हेजिटेट में हिचकिचाना ही, तो मतलब दूर ही से गोलकीपर हिचकिचा रहा था, वो गोली मार दिया, ठीक है ना। यही था पेनाल्टी। एंड ए फादर स्क्रीमिंग फॉर द पास द बॉल एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोलकीपर फ्रॉम ए डजन यार्ड्स, 1-2 यार्ड से गोलकीपर हिचकिचा रहा था, मार दिया वहीं से दूर से ही। तो यहाँ पर कैसे कैसे गोल के उसके बारे में बता रहा था, ठीक है। तो एक दूरी से मारने के लिए बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे। चलिए आगे देखिए, आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, मैं विश करता था कि क्या वह इंग्लिश, आई विश मैं विश करता हूँ, ही वॉज एन इंग्लिश मैन, वह इंग्लिश मैन होता, ठीक है। कौन, समवन सेड ऑन द बस में कोई बोल रहा था, जो मैच खत्म हो गया सब अपने घर जा रहे थे, ठीक नहीं, कहाँ का था, आयरलैंड का था। आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर, तो जो छोटा बच्चा था डेरेक अपनी मम्मी को बोलता है कि आयरलैंड क्या करेगा, जीतेगा वर्ल्ड कप इस बार, ठीक है ना। सोफी वाउट हिम होम, सोफी भी घर आ गई। हर फादर वॉज गोइंग टू पब टू सेलिब्रेट, और पिताजी कहाँ चले गए, पब चले गए सेलिब्रेट करने के लिए, जीते थे ना इन लोग तो मैच देखने के लिए, अच्छा मैच को सेलिब्रेट करने के लिए। व्हाट्स दिस यू हैव बीन टेलिंग, जेंसी सेड नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह का दिन होता है, तो व्हाट दिस यू हैव बीन टेलिंग, तुम ये आजकल ये सब क्या बोल रही हो। जेंसी सेड नेक्स्ट वीक, अगले वीक जेंसी जो है सोफी का फ्रेंड, वो आन के बोलती कि तुम ये सब क्या बोल दी जा रही हो आजकल, ठीक है ना। व्हाट अबाउट व्हाट, क्या, योर जॉब, तो सोफी बोलती है क्या, तुम किसके बारे में बोल रहे हो, क्या बात है। तो ये बोलती है योर योर जॉब टोल्ड आवर फ्रैंक यू मेट डैनी कैसी, तुम्हारा भाई बोल रहा था मेरे भाई को, जो फ्रैंक किसका भाई है, सोफी का भाई तो जॉब है, और जेंसी का भाई फ्रैंक है, तो दोनों दोस्त है, दोनों का दोनों भाई, दोनों बहन का दोनों भाई दोस्त है, तो भाई है तो बात शेयर किया होगा, ठीक है ना। जो फ्रैंक को बताया तो वही बोल रही है, यू मेट डैनी कैसी, तुम डैनी कैसी से मिली हो। तो दिस वाज नॉट एन क्या है, इंक्यूशन जस्ट जेंसी बिंग नोजी बट द सोफी वाज क्या स्टार्टेड, ये बोले तुम क्या जेनी कैसे से मिली। तो यहाँ पर जो ये बोलती है कि नोजी लड़की है ना, तो दैट्स वाज नॉट एन इन क्वेश्चंस, मतलब वो कोई सवाल उससे नहीं था, जो सवाल पूछा जाता वैसा कुछ नहीं था। दैट्स जौन से बिंग नोजी, तो बस सिर्फ नोजी है, जानने की इच्छुक रखती है, तो बस ऐसे पूछ देती तो उन्हें मिली हो, ठीक। बट सोफी वाज स्टार्टलेट, लेकिन सोफी थोड़ा सा डर गई कि क्या क्या इसके बाद कैसे जान गई लड़की ऐसे वैसे, ठीक। ओह दैट, हाँ हाँ वो थोड़ा सा था। जेंसी फ्रॉन्ट सेंसिंग सी वाज कवरिंग, तो जेंसी को थोड़ा सा लगता है कि लग रहा है कि कुछ ना कुछ हमसे छिपा रही है क्या, ठीक। यस दैट वेल आई डिड, हाँ मैं तो मिली थी, ठीक। तो
बोली, सोफी बोली मिली थी, इसमें क्या। यू हैव नेवर डिड, जेंसी एक्सप्लेन, जेंसी बोली नहीं तुम नहीं मिली हो, तुम झूठ बोल रही हो, इस टाइप से, ठीक। सोफी ग्लेड एट ग्राउंड, सोफी चिल्लाती है। एंड डैम जॉफ, और थोड़ा सा जॉफ को बोलती है, जॉब का ऐसी के तैसी, जॉब क्या क्या सब बता दिया मेरा भाई। दिस वॉज जॉब थिंग नॉट एजेंसी थिंग, यह जॉब के लिए था, मेरे भाई के लिए था, नो नहीं कि जेंसी के लिए था कि जेंसी को बता दे मेरा बात। इट वॉज मीन टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम, इसका मतलब यह था कि हम लोग के बीच में कुछ स्पेशल है, बीच ही में रहे, जो उसको बताए थे किसी या गुस्सा करके। समथिंग सीक्रेट, कुछ तो सीक्रेट था ना, समथिंग सीक्रेट, ठीक है। इट वॉज नॉट ए जेंसी काइंड ऑफ थिंग्स एट ऑल, एंड द क्या गेल गेवली गॉकली जेंसी समथिंग लाइक दैट, एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट। तो ये जो है ना, ये काफ़ी बातों की लड़की है, जी क्या नाम है इसका, जेंसी को, मतलब ये जो बात था वो जेंसी काइंड, जेंसी के प्रकार का नहीं था, जेंसी को बताने लायक नहीं था, ठीक ना। टेल गॉकली जेंसी, गॉकी जेंसी को जो बता दिया गया, समथिंग लाइक दैट, एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो, सारे के सारे पड़ोसी ही जान जाएंगे, काफ़ी बात करने वाली लड़की है, तो बात करने वाले तो सबको बता देगी ना। डैम जॉब, जॉब कैसी की तैसी, वॉज नथिंग सीक्रेट, नथिंग सेक्रेट, मतलब कुछ भी हम दोनों के बीच में नहीं रहा, मतलब कुछ भी नहीं रखा, पवित्र न होता है, हम दोनों के बीच कुछ भी पवित्र नहीं रहा, ठीक। सेक्रेट, देखिए सेक्रेट है, सीक्रेट है, इसमें होता है सीक्रेट, गुप्त, ये होता है कि सेक्रेट कुछ पवित्र, ठीक ना। तो डैम जॉब कैसी, नथिंग से, कुछ भी पवित्र नहीं रहा हम लोग के बीच में, कुछ भी पवित्र नहीं है, इतना से भाई बहन है तो सब बात बता दिया। इट्स ए सीक्रेट, ठीक ना, मीन टू बी, मेरे लिए तो वह सीक्रेट था। आई विल कीप ए सीक्रेट, सोप, सोप बोली मैं सीक्रेट ही रखूँगी। यू नो दैट, तुम जानती हो। आई वॉज नॉट, आई विल कीप सीक्रेट, आई वॉज नथिंग गोइंग टू टेल एनीवन, मैं किसी को बताने वाली नहीं हूँ, ठीक ना। देयर विल बी राइट टोल्ड एंड रो इफ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट, देखो मैं तो सीक्रेट रखना चाहता हूँ, अगर मेरे डैड जानेंगे तो डैड को तो और जानती हो कि कितना गुस्सा करेंगे डैड मेरे, ठीक ना। तो जेंसी, जेंसी ब्लिंक, जेंसी थोड़ा सा चौंकती है, बोलती कि एरो झगड़ा। आई हैव थाउट ही वुड बी चफेड हैज़ एनीथिंग, मैं तो सोच रही हूँ कि तुम्हारे पिताजी इसके बारे में सुनेंगे तो काफ़ी खुश होंगे, तुम झगड़ा की बात कैसे कर रही हो, ठीक है। तो सी रियलाइज देन द जेंसी डिडंट नो अबाउट द डेट बीट्स, तब सोफी को लगता है कि चलो चलो जेंसी को डेट के बारे में नहीं पता है, जो अगले डेट में हम लोग जाने वाले हैं, जो मैं उसको बोली हूँ कि तुम आओगे, तो वो भी बोला कि हाँ आएंगे, ठीक है, हमको मिलने के लिए वो बोला है अगले सप्ताह। तो डेट के बारे में इसको नहीं पता है, इसको बस यही पता है कि हम लोग मिले हैं, ठीक है ना। जोफ हैड नोट टोल्ड अबाउट डैट, जोफ उसके बारे में नहीं बताया, डेट के बारे में नहीं बताया। एंड सी ब्रेथ मोर इजली, तब वो आसानी से सांस ली, ठीक ना। सो जोफ हैड लेट हर डाउन आफ्टर ऑल, तो चलो कुछ तो रखा है ना, सब कुछ तो नहीं ना बताया उसके पास, मैंने लेट हर डाउन सारा के सारा उसके सामने नहीं ना रख दिया, बात कुछ तो रखा है। ही बिलीव इन हर आफ्टर ऑल, तब उसको कुछ विश्वास हुआ कि चलो मेरा भाई है, कुछ तो बात तो रखा है। आफ्टर ऑल समथिंग दैट माइट बी सीक्रेट, चलो कुछ तो सीक्रेट हम दोनों के बीच में रहा, ठीक है ना। सेक्रेट पवित्र, कुछ तो पवित्रता है जिसके चलते हम लोग को क्या रहा, सारा बात नहीं बताया, कल यही बताया कि हम लोग मिले हैं, अगले बार मिलने वाले इसके बारे में नहीं बताया, ठीक। इट वॉज जस्ट लिटल थिंग्स रियली, हाँ तब मतलब क्या, सोफी फिर से बोलती है कि हाँ थोड़ा सा वैसे मिले थे, कुछ बताना चाहती है। आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, मैंने उसको ऑटोग्राफ के लिए बोला था, बट वी हैड नोट एनी पेपर और पेन, हम लोग पास कुछ भी नहीं था पेपर पेन, तो क्या हुआ था, इट वॉज नो गुड, तो इट वॉज नो गुड, उतना अच्छा नहीं रहा। हाउ मच हैड जॉब सेट्स, जॉब जॉब तुमको क्या बताया, जॉब तो कुछ बताया होगा ना। जेसस आई विश आई हैव बीन देयर, हे भगवान मैं विश करती हूँ मैं वहाँ पर रहती, ठीक है। जेंसी बोलती है ऑफ कोर्स माई डैड डिडंट वांट टू बिलीव इट, हाँ लेकिन मेरे पिताजी इस पे विश्वास नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। यू नो वाट ए मिजरी ही इज, तुम जानती हो मतलब कितना, मतलब उनको बुरा लगेगा ऐसा बात जो है मिजरी, ठीक है। बट द लास्ट थिंग आई नीड एक्यूज ऑफ, लास्ट थिंग आई नीड एक्यूज ऑफ पीपल अराउंड आवर होम आस्किंग हिम, बट लास्ट थिंग, लास्ट में ये बता रहा हूँ, आई नीड इज क्यूज, मैं मतलब कि क्या एक कतार की आवश्यकता है, और पीपल अराउंड द हाउस आस्किंग हिम, ठीक ना। व्हाट्स ऑल दीज अबाउट डैनी कैसी, अब देखो अब हमको यही लग रहा है कि हमारे घर के चारों तरफ क्या होगा, लाइन लग जाएगा, ठीक है ना। आस्किंग हिम, उसके बारे में सब पूछेंगे, किसके बारे में, डैनी कैसी के बारे में, ठीक ना। ही मर्डर्ड मी, तो पिताजी हमें मार देंगे, सुनेंगे तुम डैनी कैसे से मिली हो, डैनी कैसी ऐसे वैसे करे,
ठीक। तो कह रहा है एंड यू नो हाउ मेनी, क्या है, मॉम गेट्स मॉम, मॉम को मॉम लिखा, मॉम है, मॉम गेट्स व्हेन देयर एरो, और जब झगड़ा होगा तो जानती हूँ मॉम मॉम कैसे करते हैं मेरे, ठीक है ना। तो हमें तो लग रहा है कि अब तो मतलब कि फंस ही गए एक तरह से, बता रही है। जैसे सेड हस्ट एंड यू कैन ट्रस्ट मी सोफी, ठीक है ना, यू नो दैट। तो जेंसी बोलती है कि तुम मुझ पर विश्वास करती हो, जेंस क्या नाम इसका, सोफी। तो जोफी मतलब चुप रह के बोलती है, थोड़ा सा शांत शांत में बोलती है, यू कैन ट्रस्ट मी, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो सोफ, ठीक है ना, यू नो दैट, तुम जानती हो कि तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो, यानी कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो इसी के बारे इसी के बारे में बोलती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और घटना खत्म हुआ, समाप्त हुआ। अब लास्ट पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे लास्ट में कि अब क्या हो रहा है। उसके बाद लग रहा है कि क्लास थोड़ा सा बड़ा है ना, थोड़ा सा बड़ा होगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। चलिए, तो जो भी है इसको यहाँ से जल्दी ख़त्म करेंगे। चलिए लास्ट में हम लोग चलेंगे, लास्ट पैराग्राफ है। आफ्टर डार्क सी वॉज वॉल्क्ड बाई ए कैनाल, अब शाम हो गया, शाम के देख रहे हैं कि वो चल रही है कैनाल के किनारे, ठीक ना। लॉन्ग सेटर्ड पाथ लाइटेड ओनली ए ग्लेड ऑफ लैम्प्स, बस थोड़ा सा एक लैम्प का थोड़ा सा लाइट जल रहा है, उसी किनारे में जा रही है। फ्रॉम ए रेफ्ट अक्रॉस द वाटर, और रेफ्ट से एक लाइट का आवाज़ लाइट आ रहा है। रेफ्ट में होता है कि एक लकड़ी का बनाया हुआ रहता है, उसी पे जहाज वगैरह लगते हैं, तो वहीं से लाइट आ रहा है अक्रॉस द वाटर, वाटर के किनारे। एंड अनसीजिंग ड्रोन ऑफ सिटी, अब पूरा सिटी एकदम शांत लग रहा है। अब द सिटी वाज क्या, मफल्ड एंड डिस्टेंस, काफ़ी शांत है, काफ़ी दूर है। अनसीजिंग ड्रोन मतलब एक दूर से शांत लाइट आता है ना, तो उस टाइप से यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। एंड इट वॉज ए प्लेस सी हैड ऑफ्टन प्लेड इन वेन सी वॉज चाइल्ड, एक वही प्लेस है जहाँ बचपन में वह प्रायः खेला करती थी। देर वॉज ए वुडन बेंच बीनीथ ए सोलिडेटरी इल्म, एक वहाँ पर लकड़ी का क्या था, वुडन बेंच था, उसके नीचे क्या था, उसके नीचे एक सोलिडेटरी एल में एक सिंगल पेड़ था। वेयर लवर समटाइम्स कैम, जहाँ पे कि प्यार करने वाले आते थे वहाँ पर, ठीक है ना, बचपन में जहाँ वो खेलते तो वही जगह की बात हो रहा है। एंड सेट डाउन टू वेट, और बैठकर वहीं पर इंतजार करने लगी डैनी कैसी का, ठीक है ना। इट वॉज द परफेक्ट प्लेस, यही एक बहुत अच्छा प्लेस था। एंड सी हैड ऑलवेज थाउट सो, तो सोची कि चलो यहीं पर रहेंगे फॉर मीटिंग हिज क्या है काइंड, जिस प्रकार से सोच रही है तो मिलेंगे यहाँ पर हम लोग। फॉर दोज ही विशेस नॉट टू बी ऑब्जर्व एंड सी न्यू ही वुड अप्रूव, तब वह कर रही है कि वह जरूर यहाँ पर आएगा। फॉर दोज हु विशेस नॉट टू बी ऑब्जर्व, उनके लिए जो उनको लगता है कि हम उससे नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। सी न्यू ही वुड अप्रूव, तब उसे लग रहा है कि से सी न्यू ही वुड अप्रूव, तब वो अप्रूव कर देगा, उसे लग रहा है कि वो मतलब प्रूव कर देगा। जिन्हें लगता है कि मैं नहीं मिल पाऊंगी डैनी कैसी से, तो वह प्रूफ करेगा, ठीक है। फॉर सम विल, कुछ समय तक वेटिंग फॉर ए इमेजिनेटेड हिज कमिंग, अब बस इंतजार कर रही थी कि ये आएगा आएगा, ठीक है, सोच में इमेजिन कर रही थी। एंड वाज ए लॉन्ग कैनाल, और जो कैनाल था, कैनाल को देख रही है दूर दूर तक कि आएगा आएगा, ठीक है ना। एंड सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शेडो, देखती है कि लग रहा है कि वह परछाई से बाहर निकल के आ रहा है। इमेजिंग और ऑन कॉन्सिक्वेंसेस एक्साइटमेंट, अपने से विचार सोच के सोच रही है कि आ रहा है ऐसे वैसे, ठीक है ना। नोट अनटिल समटाइम्स हैड इलैप्स एंड डिड ही बिगन ब्लेंसिंग अगेंस्ट हिज आइडिया हिज नोट कमिंग, अब देखिए जैसे कुछ समय भी था, समटाइम हैड इलैप्स निकल गया, डिड सी बिगन बैलेंसिंग अगेंस्ट दिस द आइडिया ऑफ हिज नोट कमिंग, अब तो वो जो आइडिया माइंड में आ रहा है कि अब तो नहीं आ रहा है, तो दोनों के बीच में कैसे बैलेंस कर रही है। एक माइंड कह रहा है कि आ रहा है आ रहा है, और समय बीतने के साथ एक माइंड कह रहा है कि नहीं आएगा, तब कैसे वह बैलेंस कर रही है। सी बिगेन बैलेंसिंग, वो बैलेंस करना स्टार्ट कर दिया। हियर आई सेट, वहाँ पर वही सीट बैठी, ठीक है ना। सी सेड हर सेल्फ, खुद से बोल रही है। विशिंग डैनी कैसी वुड कम, विश कर रही है कि डैनी कैसी आएगा। विशिंग ही वुड कम, एकदम अवश्य आएगा। एंड सेंसिंग द टाइम ऑफ पासिंग, और जैसे जैसे समय बीत रहा है वह करे कि आएगा आएगा इस टाइप से। आई फील द पैंग ऑफ डाउट्स, पैंग ऑफ डाउट्स मैंने कहने का मतलब कि दर्द का शंका, ठीक ना। स्टीरिंग इनसाइड में, काफ़ी मुझसे मतलब के अंदर से झिझोर दिया। एंड आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देयर इज़ नो साइन ऑफ हिम, मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ कि वह आएगा उसके लिए, लेकिन स्टिल देयर इज़ नो साइन, लेकिन उसके लिए कोई यहाँ पे साइन नहीं था कि वह आएगा, ठीक है ना। मैं इंतज़ार कर रही थी लेकिन वो कोई साइन वैसा वहाँ पे नहीं दिख रहा है। आई वॉच फॉर हिम मतलब मैं उसके लिए देखती हूँ, ठीक है ना, देखती हूँ तो देखती हूँ और देख भी रही हूँ, कंटिन्यूस भी होगा ना। बट स्टिल देयर इज़ नो साइन, लेकिन फिर भी वहाँ पर कोई साइन नहीं है।
ठीक है, कोई सा नहीं है। आई रिमेंबर द जॉब सेइंग ही वुड नेवर कम। अब मुझे याद आ रहा है कि जो बोला था, क्या बोला था कि वह नहीं आएगा। ठीक है, तो करेक्ट मुझे याद आता है कि जो बोला था कैसे नहीं आएगा। एंड हाउ नॉन ऑफ देम बिलीव मी। अब कैसे वे सब मुझ पर विश्वास करेंगे। व्हेन आई टोल्ड देम, जब मैं उन सब से बोलूँगा। आई वंडर्ड व्हाट विल आई डू। अब तो मुझे तो काफ़ी शौक में आ गया मैं क्या करूँगी। ठीक ना, व्हाट कैन आई टेल देम नाउ। अब उन सभी को मैं क्या बोलूँगी। इफ़ ही डजंट कम, अगर वो नहीं आता है तब क्या बोलूँगी सभी को। बट वी नो हाउ इट वॉज। हाँ, बट वी नो, हम लोग वैसा जानते हैं कि वह कैसा होगा। ठीक है, डैनी एंड मी, डैनी और मेरे के बीच में। दैट्स द मेन थिंग, वही तो मेन थिंग था हम दोनों के बीच में जो होता। ठीक, बट वी नो, हम लोग जानते हैं क्या, हाउ इट वाज, वह कैसा था। कौन, डैनी और मी, हम लोग दोनों का जो सेंस था मिलने का कैसा था। एंड दैट्स द मेन थिंग, वही तो मेन थिंग है। हाउ कैन यू हेल्प व्हाट द पीपल चूज टू बिलीव। अब लोगों को तुम कैसे मदद करोगे कि लोग क्या विश्वास करेंगे नहीं करेंगे। बट ऑल द सेम, सब ठीक था। इट मेक मी डिसअपॉइंटेड, लेकिन फिर भी हमको हतोत्साह कर रहा है कि मैं तो नहीं मिली। एंड दिस नोइंग आई विल नेवर बी एबल टू शो देम दे वे रॉन्ग टू डाउट टू मी। बट दिस नोइंग, ये सब जानते हुए भी, आई विल नेवर एबल टू शो, फिर भी मैं किसी को नहीं दिखा पाऊंगी क्या, देम किसी को नहीं, दे आर रॉन्ग टू डाउट मी, जो मुझ पर गलत डाउट करते थे तो उनको मैं कुछ नहीं दिखा पाऊंगी कि सही नहीं मिली ऐसे वैसे। हम दोनों के बीच में क्या सीक्रेट है तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन मिले नहीं तो लोगों को क्या कहेंगे, लोगों को मैं क्या दिखाऊंगी। इसका माइंड में सब चलने लगा। ठीक, आगे देखिए, क्लियर करते हैं यहाँ से। कर रहा कि सी वेटेड, वो इंतजार कर रही थी कि वह इंतजार की। मेजरिंग इन दिस वे द चेंज टेकिंग प्लेस इन हर, इंतजार कर रहे थे कि आएगा इस जगह पे बैठकर। ठीक ना, रेजिग्नेशन वाज नो सडन थिंग्स। अब रिजाइन करना भी उतना आसान नहीं था कि रिजाइन करना यानी कि मान के चले जाना घर कि नहीं आएगा। ठीक ना, नाउ आई हैव बिकम सैड, मैं काफ़ी उदास हो गई। ठीक, एंड सी थाउट, वह क्या सोची। एंड इट इज़ ए हार्ड बर्डन टू कैरी, अब ये ढोना काफ़ी मुश्किल हो गया है। ओह, नहीं आया, कैसे करेंगे, कैसे जियोंगे इस टाइप से। एंड दिस सैडनेस, ये जो उदास है, सिटिंग हियर एंड वेटिंग नोइंग ही विल नॉट कम, आई कैन, अब देखिए थोड़ा सा बुरा उसको दर्द कितना होने लगा। अब इंतजार कर रही थी, ही विल नॉट कम एंड आई सी द फ्यूचर एंड हाउ विल हैव टू लिव विथ हिज बर्डन। फ्यूचर देख रही है कि कैसे मैं अब जीऊँगी इस बर्डन को लेकर कि वह हमसे मिलने नहीं आया। ठीक है, ढो रही है इस बर्डन को। तो फिर दे ऑफ कोर्स विल डाउट, और वे लोग भी डाउट करेंगे। ठीक ना, मेरे ऊपर सब शक करेंगे। हैज़ दे वेर ऑलवेज डाउटेड मी, जैसे कि हमेशा मेरे पे डाउट करते हैं। मेरे पापा तो खुद डाउट करते हैं और अब और डाउट करेंगे कि मैं हमेशा गलत बोलती हूँ, झूठ बोलती हूँ। बट आई विल हैव टू होल्ड अप, लेकिन मुझे सभी को पकड़ कर रखना होगा। ठीक है ना, एंड मी हीड रिमेम्बरिंग हाउ इट वॉज, अब हमें याद करना होगा कैसे वो समय था पहले का। ऑलरेडी, सॉरी इसको ऊपर खींचना है ना। ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट्स द स्लो वॉक होम, अब धीरे धीरे अब निकलना होगा इधर से ना। एंड द जॉब डिसअपॉइंटेड द फेस व्हेन आई टेल हिम, जब उसको मैं बताऊंगी तो कितना उदास हो जाएगा। ही डिड नॉट कम, वो नहीं आया। जॉब दैट डैनी, जॉब को बताऊंगी नहीं आया तो कैसे क्या होगा। एंड देन आई विल फ्लाई आउट द स्लेम द डोर, और फिर मैं जब बाहर निकलूंगी। बट वी नो हाउ इट वॉज, आई कैन टेल, अब ये सोच रही कैसे कैसे क्या होगा, किसको कैसे बताऊंगी, भाई को कैसे बताऊंगी, और सब किसी को कैसे बताऊंगी। एंड टेल माई सेल्फ, अपने आप को कैसे बताऊंगी। एंड डैनी एंड मी, डैनी मेरे बारे में जो बात था। इट इज़ ए हार्ड थिंग्स दिस सैडनेस, यही जो बहुत मतलब हार्ड थिंग है, विश्वास करने लायक नहीं है। कितना उदास हूँ मैं इस बात से। सी क्लाइम एंड क्रम्बलिंग द स्टेप टू क्या स्ट्रीट, अब वो चढ़ना स्टार्ट की, क्रम्बलिंग चलना स्टार्ट की, क्रम्बलिंग में टूटा वो सीढ़ियों पर, टू द गलियों में। एंड आउटसाइड द पब, पब के बाहर। सी पास हर फादर बाई साइकिल, अब पिताजी को जो साइकिल लगा हुआ था पब के बाहर उसको देखती है। एंड प्रोप्ड अगेंस्ट द वाल, जो वाल के किनारे में लगा हुआ था, साइकिल लगाया हुआ था। एंड वॉज ग्लेड, तब वो थोड़ा सा क्या थी कि थोड़ा सा खुशी इसको होता है, क्यों होता है। ही वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गोट होम, जब वो घर पहुंचेगी तो उसके पिताजी वहाँ पर नहीं होंगे, क्योंकि पिताजी तो पब में यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा खुश हो गई। एक्सक्यूज मी बट आर नोट यू डैनी कैसी, ओ एक्सक्यूज मी, क्या आप डैनी कैसी नहीं हो।
अब बात देखिए रिकॉल कर रहा है। कमिंग द थाउट्स द आर्केड एंड शी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड रोइस विंडो। अब वहाँ पे इंतजार सोच रही है कि वो कैसे मैं मिली थी, क्या क्या बात की थी रोइस विंडो के सामने, मैंने सवाल पूछा था। एंड टर्न्स रेडियंटली स्लाइंटली, वह जो ही टर्न्स वो घूमा था और घूम के हमसे क्या बातचीत किया था ना, रोइस विंडो की बात यहाँ पर हो रहा है। एंड देन अब थोड़ा सा तो यहाँ पर वो घूमता है और क्या है रेडिंगली स्लाइटली मतलब थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं कि मुझको क्या बोलते शर्मा जाता है। यस दैट राइट, हाँ यस मैं डैनी कैसी हूँ होता है ना। एंड वॉच जिसकी घर जा रही है ना, यहाँ पे जो कल्पना करेगा इन विगेसेस द स्लो वॉक टू, मैं घर जा रही हूँ तो सोच रही है ना उसी के बारे में, डैनी कैसी के बारे में सोच रही है, तो वही बात हो रहा है यहाँ पर ना। ठीक है, दैट आई वॉच यू एवरी वीक, बता था कि मैं तुम्हें हर सप्ताह देखती हूँ। विथ माई डैड ब्रदर सब आता है मैच देखने। वी थिंक यू आर ग्रेट, हम लोग सोचते हैं कि तुम महान हो। ठीक, ओह वेल नाउ दैट्स द वेरी नाइस, हाँ चलो बहुत अच्छा है, डैनी कैसे बोलता है चलो अच्छी। आई वंडर्ड वुड यू माइंड द सेइंग एन ऑटोग्राफ, तो अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं ऑटोग्राफ ले सकता हूँ, पूछती है। हिज आइज ऑन द सेम लेवल हैज़ द और आवर ऑन, जितना लेवल मेरे आँख थे तो उतना ही लेवल उसका भी आँख था। ऑटोग्राफ के लिए पूछती थी, वही सोच रही है ना सब मार्केट का बात। एंड हिज नोज इज फ्रेंकल्ड, उसका एंड टर्न्स अपवर्ड स्लाइटली, उसका नाक थोड़ा सा ऊपर के उठे हुए थे, फ्रेंकल्ड थे और क्या थे। एंड वेन सी स्माइल, जब वो हंसता था, ही डज सो साइली, थोड़ा सा कैसा लगता था, साइली में होता है शर्मिंदगी, शर्मिंदा लगता था। एक्सपोजिंग हिज टीथ विथ गैप्स, उसके दांत दिखते थे, गैप रहता था दोनों के बीच। एंड हिज आइज वेयर ग्रीन, आँख उसके हरे थे। व्हेन ही लुक स्ट्रेट एंड यू दे सीम टू बी सीमर, उसको सामने देखो तो ऐसा लगे कि सीमर का जैसा एकदम मतलब क्या बोलते तैराकी नहीं होता है, तो सीमर यहाँ पर ही चमकने वाला सीमर है, उसको चमकता था, क्या चमकता था, उसको सामने देखा जाए फेस पर तो काफ़ी चमकता हुआ चेहरा दिखाई देता था। ठीक ना, फ्रैंकल में होता मुरझाया हुआ थोड़ा सा उसका लगता था नाक वगैरह, ठीक है ऊपर उठा, तो कैसा फेस था उसके बारे में यहाँ व्याख्या करके बता रही है। एंड द सीम जेंटल, और काफ़ी ईमानदार दिखता था, जेंटल था। एलमोस्ट अफेयर्ड, काफ़ी डरा लगता था। लाइक ए गेजल्स की तरह शांत। एंड यू लुक अवे, अगर तुम मुझसे दूर से देखो, यू लेट हिम आइज रन ओवर योर ए लिटिल, तो थोड़ा सा क्या लगेगा ना कि लेट हिज आइज रन ओवर ए, लगेगा तो उसका आँख तुम्हारे ऊपर पड़ रहा है ऐसा करके। एंड देन यू कम बैक टू फाइंड देम एंड स्लाइटली ब्रेथलेस, और फिर वो लगेगा क्या, एंड देन यू कम बैक, जब तुम वापस जाओगे वहाँ पर दूर से जब तुम देखोगे तो कैसा लगेगा, यू लेट हिम आइज ओवर यू लिटिल, दूर से देखोगे तो भीरू जाओगे, यू फाइंड देम स्लाइटली ब्रेथलेस, तब तुमको लगेगा एकदम क्या बोलते हैं उसको, ब्रेथलेस में सांस वगैरह नहीं ले पाओगे, ऐसा वहाँ पर दिखेगा। एंड हिस्से तो वह बोलता है आई डोंट सीम टू हैव ए पेन और पेपर, तो वही क्या बोलते पूरी ऑटोग्राफ के लिए बोली थी ना, तो बोला ऑटोग्राफ हम लोग पास नहीं है। यू रियलाइज यू हैव आइदर, हम लोग पास तो कुछ नहीं, हम लोग रियलाइज किए थे, ठीक है, यू रियलाइज वी हैव मतलब यू हैव कुछ नहीं था। माई ब्रदर विल बी वेरी सॉरी यू से, अब तो बोला था किससे, भाई के पास तो ऑटोग्राफ के लिए, तो माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी, और मेरे भाई को काफ़ी दुख होगा, यू से जैसा कि तुम बोलते हो, तुम्हारे पास नहीं है तो क्या बोलते पेन पेपर। एंड आफ्टरवर्ड यू वेटेड देयर ए लॉन्ग इन द आर्केड, और काफ़ी इंतजार किया था आर्केड में ना, फॉर ए लॉन्ग टाइम तक। विल स्टैंडिंग वेयर द स्टूड, खड़े होकर रिमेम्बरिंग द शॉर्ट्स मेलोडियस वॉइस, उसको सुन रहे थे, याद कर रहे थे। सीमर ऑफ ग्रीन आइज, आँख चमक रहा था। नो टॉलर देन यू, काफ़ी तो लंबा नहीं था तुमसे। नो बोल्डर देन यू, भाई के बारे में बोल रहा है। एंड प्रोडगी था, ठीक है, इनोसेंट जीनियस था, महान था, डैनी कैसी, ठीक है। एंड सी सा हिम एट ऑल, उसको देखी। लास्ट डे द सी हिम द घोस्ट पास्ट, और जो भूतिया जो पास्ट बीत गया। लंबरिंग द डिफेंडर्स, कैसे डिफेंडर्स को मार के गिरा दिया था पिछले सैटरडे को, उसको याद कर रहे थे। हर्ड 50,000 कैच ब्रेथ एंड ही कवर्ड मोमेंटली ओवर द बॉल, और जो 50,000 दर्शक के बारे में सोच रही कैसे सब हल्ला कर रहा था उसके बॉल के प्रति। एंड देन एक्सपोजिंग द साउंड ऑफ ही स्ट्रक, ठीक है, क्रिप्सी इनटू द गोल, कैसे मार दिया, गोल कर दिया। इन द सडन थंडर्स इरप्शन ऑफ द, क्या है, खत्म हो गया, लास्ट हो गया एक्सल्टेंट एप्रोबेशन। तो सब इसका क्या किए, लास्ट में पूरा भयानक तरीका से विस्फोट होता है और सभी खुशियां मनाने लगते हैं, प्रशंसा करते हैं उसके बारे में।
तो प्रोडगी कैसे कैसे सोच रही है, बस यही गोइंग प्लेसेस, ये सब सपना में, सारा का सारा स्टोरी आपका सपना में यहाँ पे बीता है। तो चलिए वीडियो बड़ा हो रहे थे तो इसीलिए एंड कर दिए। सब कुछ को पढ़िएगा, एक बार तो पढ़िएगा, नहीं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, सारे क्वेश्चन से रिवीजन करा देंगे, ठीक है। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।